Yes. Can you see my screen? बच्चों, no, I didn't share only. Wait a minute. Now is it visible? हाँ kids. उपमन्यु दिख रहा है स्क्रीन? बोलो. यस सर. चलो फिर पढ़ते हैं इसके बारे में. I just gave an introduction. I told the definition. थोड़ा सा उसको मैं रिपीट करता हूँ. चलेगा? बोलो. क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल इज नथिंग बट series of events by which nitrogen circulates between atmosphere and living organisms. Am I right? Or am I right, Bhumi? Yes. Bhumi, Yes, tell sir. me. Definition I told. Nitrogen cycle is nothing but series of events by which nitrogen circulates between atmosphere and living organisms. Am I right or am I right? Yes, sir, you are right. Okay. चलो ये लर्न होना चाहिए डेफिनेशन. क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल? अब और क्या पढ़ा हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में? नाइट्रोजन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने पढ़े थे. इफ यू ऑल रिमेम्बर, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ N2, है ना? ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है. सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज N. एवरीबडी नोज दिस. अब ये तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं ऑब्वियसली. सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी गैस का है. कितना परसेंट है? 78%. हाँ सर. हाँ, एक दो तीन बाकी है, वो दे दूंगा मैं सर. हाँ डेफिनेटली, श्योर सर. हेलो. हाँ उपमन्यु, सुन रहे हो? यस सर. 78% ऑफ द टोटल गैसेस हैं. और अब हमारे बॉडी में नाइट्रोजन कहाँ होता है? यू नो, आवर DNA, आवर RNA इज नथिंग बट व्हाट? मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. कौन से नाइट्रोजन बेसिस? ATCG, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन. यू नो दैट, पता है ना? ATCG. यस सर. हाँ. देन एमिनो एसिड्स, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, इनमें नाइट्रोजन होता ही है. ये रहा आपका एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर. क्या होता है एमिनो एसिड में? एक साइड में NH2 होता है, दूसरे साइड में COOH होता है ना? बाकी तो ये H और ये फंक्शनल ग्रुप है जो चेंज होता रहेगा, है ना? एंड देन दिस एमिनो एसिड दे फॉर्म ए बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज ए पेप्टाइड बॉन्ड. ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बाय द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो इसमें भी आपका नाइट्रोजन है. प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन होता है. यू नो, प्रोटीन्स is a chain of amino acids. So that's the reason why nitrogen is very much essential. Is it a macro molecule or mineral or micro molecule? बोलो बच्चों, ये मैक्रो है कि माइक्रो है? कौन पीसेगा पैरासिटामोल? तो ये क्या है भूमि? Macronutrient. मैक्रोन्यूट्रिएंट है. अब आ जाओ आगे. कौन से फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज करते हैं? याद है आप लोगों को? वैसे तो सॉइल में इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. पर इसमें से कौन से फॉर्म में प्लांट्स यूज करते हैं मेजोरिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी में? इस फॉर्म में, NO3 फॉर्म में. समझ में आया क्या? NO3 मतलब क्या है? नाइट्रेट है. तो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस. हाँ बच्चों, बोलो. यस सर. आगे बढ़ो. चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. अब क्या आएगा आगे? ये नाइट्रोजन साइकिल के डिटेल्स. सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ डिटेल्स ऑफ दिस नाइट्रोजन साइकिल. इसमें बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में स्टेप्स होते हैं कुछ. कौन से स्टेप्स हैं? देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप जो होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो होता है नाइट्रोजन साइकिल में, वो होगा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन.
स्टेप नंबर 1 क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? कन्वर्जन ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। समझ में आया? बोलो बच्चों, पहला स्टेप सर। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अब ये यहाँ पे अमोनिया बन रहा है और एक प्रोसेस जिसमें अमोनिया बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो, अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीकेइंग बायोमास। बिकॉज हम लोगों के बॉडी में जो अमोनिया है या नाइट्रोजन है, ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, व्हेन एनिमल्स डाई, व्हेन प्लांट्स डाई, वो अमोनिया वापस, आई मीन वो अमोनिया नहीं, वो जो नाइट्रोजन है दैट विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू NH3, मतलब अमोनिया में। तो जब हमारे बॉडी में से जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और conversion of this nitrates nitrites back into ammonia is also ammonification, but ये वाला process dead materials remains of the plants and animals से होता है और इसमें कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किए हुए हैं। I told you about this names of certain bacteria. Bacillus vulgaris ये एक अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। बैसिलस रामोसस ये भी एक अमोनिफाइंग बैक्टीरियम है। बैसिलस माइकोइडस ये भी एक और अमोनिफाइंग बैक्टीरियम है, बट ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं तो इसके चांसेस कम है। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? दिस इज व्हाट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट क्लास। अब ये डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नहीं बच्चों? दिस डायग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट। चलो फिर इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तैयार हो आप लोग बच्चों? टेल मी। यस सर। भूमि, आर यू अवेक? भूमि, ओके। चलो फिर सुनो। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में होता है? N2 के फॉर्म में होता है। कितना होता है? 78% होता है। अब ये जो N2 है इसमें हमारा नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आप लोगों ने सुना है ये? एंड दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि आसानी से टूटेगा नहीं। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। तो अब ये एनर्जी जिसके पास है वो बॉन्ड तोड़ सकता है। तो किसके किसके पास ये एनर्जी होती है जो ये बॉन्ड तोड़ देगा और इस N2 को कन्वर्ट किया जाएगा अमोनिया में। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अमोनिया। कौन करेगा कन्वर्ट इसको अमोनिया में? बोलो। NH3 में। तो देयर आर टू कन्वर्जन्स, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक कन्वर्जन। मतलब लिविंग बीइंग्स कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग है तो एबायोटिक, लिविंग है तो बायोटिक। नाउ यू कैन चेक हियर नॉन लिविंग में कौन कौन है? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री से जो कंबशन होता है, ओके, बर्निंग होता है, उसमें से कुछ हीट रिलीज होती है, वो हीट इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इलेक्ट्रिक नाइट्रोजन फिक्सेशन रेफर्स टू व्हाट? थंडर। कौन करता है ये? थंडर। थंडर इज व्हाट? योर लाइटनिंग। तो उसमें से जो हीट या उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट कैन आल्सो ब्रेक दिस बॉन्ड। डिड यू गेट दिस? इन एडिशन टू दैट कुछ और एबायोलॉजिकल, आई मीन एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं which can
break this bond and convert this nitrogen into ammonia. Do you know which one is that? हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, याद है आप लोगों को? हाँ बच्चों, बोलो. It was कौन कौन था एबायोटिक में? इंडस्ट्रियल कंबशन बताया था. उपमन्यु? हाँ उपमन्यु. इंडस्ट्रियल कंबशन. कंबशन का स्पेलिंग STION क्या? इज दिस राइट स्पेलिंग? ए. थंडर, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, लाइटनिंग. Yes or no? Lightning. Then ultraviolet rays, ये भी ब्रेक कर सकते हैं इस बॉन्ड को. Similarly, there could be, fire. जो आग होती है उसमें से भी जो हीट रिलीज हो रही है, that also can break the bond. तो ये सब abiotic factors है जो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं. These are all abiotic components. So ये कम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. मतलब इट इज इन अ लेस क्वांटिटी और इन अ स्मॉल क्वांटिटी. उसके ऑपोजिट अगर हम लोग बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स, तो बायोटिक फैक्टर में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये मेन है. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है बच्चों? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय बैक्टीरिया. ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. सो उसको हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे, जो मेजोरिटी क्वांटिटी में होता है. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये स्टेप समझ में आया क्या आप लोगों को? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी. कम ऑन. भूमि, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? टेल मी. भूमि, Yes, समझ में आया? बायोलॉजिकल मतलब लिविंग बीइंग्स होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स नहीं. प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो ये बॉन्ड ब्रेक करके अमोनिया में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. और उन्हीं बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, है ना. एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है. कौन से बैक्टीरिया? अभी एक्चुअली दिस इज नॉट अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. मेक अ स्मॉल करेक्शन. ये डेड बॉडी से अमोनिया तैयार करते हैं. यहाँ पे आपको कुछ अलग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के बारे में सुनना है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेंगे. हाँ सर. एक मिनट रुको बच्चों. somebody has come to meet me. yes. चलो फिर ये नाइट्रोजन साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं. जितना बताया उतना समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी. एबायोटिक फैक्टर समझ में आए कौन से हैं? हाँ, बायोटिक में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. सो नाउ व्हेन यू से द एंटायर nitrogen cycle, it is divided into 3 steps. The whole nitrogen cycle is divided into 3 steps. कौन से 3 steps है? पहला स्टेप होगा अपना ये कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? भूमि, अंडरस्टैंडिंग? इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. स्टेप नंबर 2, अब ये NH3 कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NO2 में. दैट इज व्हाट? NO2 बोले तो NO2 क्या है? Nitrite. नाइट्राइट. गुड. और फिर ये नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NO3 माइनस में, मतलब नाइट्रेट में.
तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें से ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये जो पूरा है ना अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट में, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट फर्स्ट, देन इनटू नाइट्रेट, और लास्ट एक स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि हार्मफुल फॉर द प्लांट्स होता है, क्योंकि प्लांट्स कैन यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NO3 ओनली ना, तो वो वापस ये NO3 का कन्वर्जन N2 में हो सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डीनाइट्रिफिकेशन। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, समझ में आया? yes or no? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ये स्टेप्स इन्वॉल्व है अभी अपने ये साइकिल में। आप इस डायग्राम में भी ये वर्ड्स देख सकते हो। देखो इधर, यहाँ अभी ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, मतलब अमोनिया में कन्वर्ट करे, तो ये हो गया आपका अमोनिफिकेशन, ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पहले NO2 में, फिर NO2 से ये बन जाएगा NO3। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है आपका? नाइट्रिफिकेशन है। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू? और आखिरी स्टेप क्या है? अब इसके बाद में देखो, नाउ यू हैव, अब ये नाइट्रोजन जो यहाँ पे नाइट्रेट के फॉर्म में है, नाइट्राइट के फॉर्म में, विल बी यूज्ड बाय प्लांट्स। दिस विल बी यूज्ड बाय प्लांट्स, और फिर ये प्लांट का पार्ट बनेगा। दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड देन विल फीड अपॉन इट। हम लोग प्लांट्स खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पौधे खाते हैं, तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ एनिमल्स। तो ये बन जाएगा एनिमल बायोमास। अब दोनों मर जाएंगे, प्लांट्स भी मर गए, एनिमल्स भी मर गए, डीकेइंग बायोमास बन गया फिर उसका। अब ये डीकेइंग बायोमास वापस कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? अमोनिफिकेशन। और इसमें कुछ बैक्टीरिया मदद करते हैं, और वो बैक्टीरिया इधर मैंने आपको बताए थे, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, which help in converting decaying mass back to ammonia. For example, this Bacillus vulgaris, Bacillus ramosus. समझ में आई ये चीजें बच्चों? प्लीज टेल मी, come on, tell me, understood or not? हेलो, बोलो। और अब ये देखो, अब ये इसमें से जो नाइट्रोजन है, या ये जो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया है, that is again released back into atmosphere N2 में, N2 के फॉर्म में, और इसी प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। सो डीनाइट्रिफिकेशन इज हार्मफुल प्रोसेस, क्योंकि वो वापस यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को नॉन यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। क्या ये चीजें आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी। भूमि, डिड यू गेट दिस? हेलो, बोलो। ठीक है, तो अब इसमें कुछ बैक्टीरिया हम लोगों को लर्न करने, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी लर्न करें हम लोग वो। बोलो, आपके एनसीईआरटी में वो इक्वेशन दिया हुआ है वैसे, पहले अमोनिया होता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, फिर वो बन जाएगा नाइट्राइट, फिर ये नाइट्राइट में ऑक्सीजन ऐड होगा और वो बन जाएगा नाइट्रेट। कैसे बनता है? यू कैन चेक इन योर एनसीईआरटी, ये रिएक्शन दिया हुआ है। पहले अमोनिया होगा आपका NH3, अमोनिया होगा NH3। अब ये NH3 में 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, ठूस दिए जाते हैं 3 ऑक्सीजन, और अब इसका कन्वर्जन किसमें होगा बच्चों? किसमें होगा? इसका कन्वर्जन होगा आपके नाइट्राइट में। सो ये बन जाता है 2NO2-, और कुछ हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन
2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। उसके अलावा अभी ये सब याद रखना जरूरी है। 2 प्रोटॉन्स तो हमने लिखे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो रिलीज बाय ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कुछ पल्ले पड़ा क्या? बोलो बच्चों, क्या इक्वेशन है, समझ में आया? बोलो। 2 अमोनिया में 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं और उससे बनता है आपका NO2। तो यहाँ जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उसको हम लोग चलो मान लेते हैं ए। आई टेल यू ए से कैसे याद रखेंगे हम लोग। ए स्टेप है या ए प्रोसेस है। तो इसमें जो जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उसमें देखो ज्यादा ऑक्सीजन ठूसा गया है, यूज हुआ है, तो ज्यादा ओ, मतलब बैक्टीरिया के नाम में भी बहुत सारा ओ होता है। कुछ समझे बच्चों? अमोनिया का सी, पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में इधर देखो, ये जो अमोनिया है वो बन जा रहा है आपका NO2, मतलब ये प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उन बैक्टीरिया के नाम में भी बहुत ज्यादा ओ होता है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ओ वाला 3 O2 मतलब ज्यादा है। सो यू कैन रिमेम्बर देयर नेम्स एज अ नाइट्रोसोमोनास। देखो नाइट्रोसोमोनास, देखो इसमें ओ ओ ओ है ना, बहुत ज्यादा ओ, 3 ओ इसमें ही आया, तो ये याद रख सकते हो 3 ऑक्सीजन। नाइट्रोसोकोकस, एक और बैक्टीरियम का नाम सुनो, नाइट्रोसोकोकस। इसमें भी 3 ओ है, देखो 1 2 3, याद रहेगा, ये इजी है। ट्रिपल ओ, 3 O2 ठूसे गए हैं ना अंदर, तो इसमें भी बैक्टीरिया के नाम में भी 3 ऑक्सीजन है। बराबर है ना उपमन्यु? दिख रहा क्या? कम ऑन बॉय, टेल मी, याद रहेगा ये कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? अब ये आप अगला स्टेप में आ जाओ, स्टेप नंबर 2, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ योर नाइट्रेट्स, है ना। नाइट्राइट तो बन गया, अभी नाइट्रेट बनने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग अगर बी बोल रहे हैं तो इसमें क्या होगा? दिस इन्वॉल्व्स नाउ, जो ऑलरेडी नाइट्राइट बना है 2NO2 माइनस, इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। यू गेटिंग मी किड्स? भूमि करते है बड़ा, बोलो। Yes, sir. गुड गर्ल। तो अब ये बन जाएगा क्या आपका? NO3 बन जाएगा, 2NO3 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। वो सब नहीं याद रखेंगे हम लोग तो भी चल जाएगा। और अब इसमें कम ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन था, इसमें 1 ऑक्सीजन है। और ये बी प्रोसेस है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो। तो बी प्रोसेस है तो बी से याद रख सकते हो आप लोग, बैक्टीरियम का नाम है इसमें नाइट्रोबैक्टर। कैसे याद रखोगे आप लोग? एक ही इसमें ओ है, देखो नाइट्रोबैक्टर, तो 1 ऑक्सीजन ऐड हुआ है इसीलिए 1 ऑक्सीजन इधर भी है। या ये बी स्टेप है आपका, तो आप लोग ये बी से भी याद रख सकते हो। कैसे याद रखना आपकी चॉइस। हाउ इज दैट? बोलो बच्चों, हाउ इज दैट? एक और बैक्टीरियम है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नाइट्रोसिस्टिस नाम है उसका, नाइट्रोसिस्टिस। तो इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, तो ये भी याद रहेगा आपको। इधर इधर 1 ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है बैक्टीरिया के नाम में, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं। हाउ इज दैट? बोलो बच्चों, समझ में आया नाइट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? प्लीज टेल मी। अभी तक मैंने इसके बैक्टीरिया बताए नहीं आप लोगों को, आई विल टेल यू आफ्टर दिस। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। हम लोग नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो अभी पढ़े, अब डीनाइट्रिफिकेशन वाले भी पढ़ लेते हैं। चलो, डीनाइट्रिफिकेशन इज हार्मफुल प्रोसेस, मैंने बोला ना। भूमि, भूमि, आर यू देयर? यू लिसनिंग? Yes, sir. सो कीप रिस्पॉन्डिंग। अब जो हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोल रहे थे उसका मतलब क्या होता है? बोलो तो। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या बोला था मैंने? कन्वर्जन ऑफ व्हाट इनटू व्हाट?
conversion of nitrite into nitric. दैट इज नाइट्रिफिकेशन। हम इधर डी बोल रहे हैं, डी। Nitrate into ammonia. अभी ये वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ NO3 NO3 का कन्वर्जन, ये जो बना है ना, ये NO3 वापस बन जाएगा NO2 और NO2 से फाइनली देयर विल बी N2 फॉर्म्ड। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। कन्वर्जन ऑफ NO3 into N2 मतलब नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन। ये हार्मफुल प्रोसेस है और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे उन बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या समझे बोलो बच्चों? ये वाला डायग्राम इसमें है, देखो, दिस इज द प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। कैन यू सी? NO3 का कन्वर्जन वापस N2 में हो रहा है, तो NO3 से NO2 बनेगा, फिर N2 बनेगा, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो। समझ में आया क्या भूमि? बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे इसका बच्चों? डीनाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, दो ही नाम है, कुछ ज्यादा है नहीं। एक है उसमें से सुडोमोनास, टेक्स्ट बुक में देखो, पढ़ो, सुडोमोनास। और एक दूसरा है उसमें, नाम है थायोबैसिलस। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बोलो बच्चों? सुडोमोनास और थायोबैसिलस कौन से कैटेगरी में आते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। और इनको आप याद कैसे रखोगे? बोलो, याद कैसे रखेंगे हम लोग? डू यू लाइक फिजिकल एजुकेशन? आपके स्कूल में है ना? हैव यू ऑप्टेड इट? Yes, sir. भूमि, यू हैव ऑप्टेड फिजिकल एजुकेशन, पीटी ऑप्टेड? पसंद है? यू लाइक इट? नो ना? सो you could deny PT, मतलब अगर चांस मिलता तो उसको डिनाई करते थे ना, डिनाई PT। सो डिनाई फॉर डीनाइट्रिफिकेशन। PT बोले तो सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। हाउ इज दैट? कैसा है बोलो? अच्छा है? इजी है? Yes, sir. दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर। डिनाई PT बोले तो डीनाइट्रिफिकेशन में सुडोमोनास और थायोबैसिलस आता है। सुडो मतलब फॉल्स होता है ना, फॉल्स मतलब झूठा। तो झूठा क्या? यू ऑल्सो कैन रिमेम्बर दिस वे, झूठी थाली। तो झूठी मतलब सुडो, थाली में थायोबैसिलस है। तो ये एक बैक्टीरियम, ये दूसरा बैक्टीरियम। इज इट ओके बच्चों? क्योंकि ये Yes, डीनाइट्रिफिकेशन sir. तो गंदा गंदा प्रोसेस है ना, तो गंदा प्रोसेस मतलब झूठा, झूठी थाली। तो गंदा प्रोसेस, झूठी थाली। इजी था? कंफर्टेबल बोथ ऑफ यू? अब आ जाओ आगे, चलो। तो ये बैक्टीरिया के नाम आपको लर्न हो गए, मतलब यू हैव फॉलोड नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, यहां तक समझ में आया आपको? और अमोनिफिकेशन क्या होता है ये भी आपको समझ में आया है। कैन आई से दैट? बोलो बच्चों, ये चीजें समझ में आई आपको? Yes, sir. अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। अब ये वाले बैक्टीरिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब ये वाले बैक्टीरिया। क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? शैल वी प्रोसीड? बोलो। Yes, sir. ओके, चलो फिर अब हम लोग पढ़ते हैं नेम्स ऑफ द बैक्टीरिया विच आर एसोसिएटेड विथ दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से। क्या बोल रहे हैं हम लोग अभी? बायोलॉजिकल
नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो चलो पढ़ते हैं अभी इसको। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को, इसको एक और वर्ड से हम लोग जान सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज डायजोट्रॉपी। याद रखो, अगर क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं हो रहेगा। डायजोट्रॉपी इज द प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का दूसरा नाम है डायजोट्रॉपी, और वो भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बोलो बच्चों। तो व्हेन यू से डायजोट्रॉपी और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये कौन करेगा? ऑलरेडी आप लोगों को पता है, दिस इज डन बाय प्रोकैरियोट्स। ये करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स क्या करेंगे? दे विल कन्वर्ट। व्हाट डू? दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। एम आई राइट बच्चों? हाँ कि ना? क्या करते हैं ये? दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अब इसमें दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। वी हैव गॉट नाउ टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कौन से दो टाइप के बैक्टीरिया बच्चों? तो अब वो आते हैं, एक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? बोलो बच्चों, सिम्बायोटिक। और दूसरे रहेंगे नॉन सिम्बायोटिक। यस सर, सिम्बायोटिक मतलब जो एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं और एक दूसरे को यस, एम्यूनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो सरवाइव गुड करें। गुड गुड, वेरी गुड। सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक को हम लोग फ्री लिविंग भी बोलते हैं। वी आल्सो कॉल देम एज फ्री लिविंग, मतलब वो प्लांट के बॉडी में नहीं रहते। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स के बॉडी में रहते हैं, और वो गिव एंड टेक रिलेशन होगा उनमें। उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? गिव एंड टेक रिलेशन होता है, मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो। क्या एक हाथ दो एक हाथ लो होगा? इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनको ये अमोनिया दे देते हैं, है ना? प्लांट्स को क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है। और जो बैक्टीरिया है उनको बदले में क्या मिलता है? बदले में इनको ग्लूकोज मिलता है, फूड मिलता है, बदले में इनको शेल्टर मिलता है। तो दोनों का फायदा हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ बताओ तो? Plants get ammonia, in return bacteria get glucose and shelter. So as both are mutually benefited, this association can be also called as mutualism or symbiotic association. कोई शक? बोलो बच्चों। और ये जो नॉन सिम्बायोटिक है, Sir, you are not audible. now can you hear me बच्चों? Yes. यस सर। Now am I audible? अरे देयर वाज वन कॉल इसीलिए। Can you hear me now? Please tell. यस सर। Homi? Sir, now we can hear you.
अभी आ रही है आवाज मेरी बच्चों? यस, यू कैन हियर मी ना, इट इज ओके देन, बस उतना भी काफी है। बताओ बच्चों, एबायोटिक वाले कौन कौन एजेंट होते हैं? भूमि, टेल मी। Industrial combustion, thunder, nuclear, fire. गुड। चलो अब हम लोग बायोटिक वाले पढ़ने जा रहे हैं ना। सो बैक्टीरिया के नाम लर्न हो गए, बताओ मुझे। चलो, नाइट्रिफिकेशन वाले कौन सा बैक्टीरिया है? कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन करते हैं? नाइट्रिफिकेशन में पहले बताओ मुझे, अमोनिया से NO2 में कौन कन्वर्ट करता है, फिर NO2 से NO3 में कौन कन्वर्ट करता है? चलो, टेल मी द नेम्स बच्चों, टेल मी द नेम्स बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम? सर पहले NH3 to NO2 कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, गुड, और सेकेंड वाले में नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसाइक्लिस। वेरी गुड, गुड जॉब। कैसे याद रखने का नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस को? बोलो। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस में 3 O आते हैं, तो वो 3 O लगते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, एंड नाइट्रोबैक्टर में एक ही O है, क्योंकि उसमें एक ही ऑक्सीजन ऐड हो जाता है NO2 में, तो बन जाता है आपका NO3। ठीक है, क्लियर है, कंफर्टेबल? बताओ मुझे। यस सर। और डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया बताओ उपमन्यु, which bacteria are involved in denitrification? बोलो उपमन्यु। अरे निमोनिक बताया ना मैंने, उसको कैसे याद रखेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन तो गंदा प्रोसेस होता है। एट्रोबैक्टर और नो बैसिलस और नो 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 नो, जो मैंने निमोनिक बताया वो बताओ। विच निमोनिक आई सेड? झूठी थाली, और क्या बोला था? डिनाई पीटी। हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन में पीटी होता है। पीटी बोले तो सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस, है ना भूमि? Yes, करेक्ट sir. है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही हम लोग बोलते हैं व्हाट? क्या लिखा है? डाइजोट्रॉफी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को ही डाइजोट्रॉफी बोलते हैं। अब इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट की बॉडी में रहते हैं, मे बी इन देयर रूट्स, मे बी इन देयर स्टेम, एंड देन दे कन्वर्ट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है? या कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स की बॉडी में नहीं रहते, दे लीव इन द सॉइल एंड कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया या नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो इसमें सिर्फ प्लांट्स का फायदा होता है, बैक्टीरिया का फायदा नहीं होता है। इसमें दोनों का फायदा होता है। क्या फायदा होता है? बोलो। बैक्टीरिया को ग्लूकोज और शेल्टर मिलता है, मतलब खाना मिलता है, रहने को मिलता है। जरूरत ही क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना? और प्लांट्स को क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है। तो बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन और म्यूचुअलिज्म। अब बताओ मुझे, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू? यस। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। चलो फिर पढ़ते हैं। अब जब हम लोग सिम्बायोटिक की बात करते तो सिम्बायोटिक में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, मोस्ट फ्रिक्वेंट एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे तो कौन सा वाला रहेगा? क्या आप लोग बता सकते हो मुझे?
एग्जाम्पल्स। नॉर्मली अब इसमें भी दो टाइप होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहते हैं। आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स? बोलो तो, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन ओके, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द मीनिंग। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जो दाल है ना, ऑल दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, ये जो दाल आप लोगों ने सुना है ना, चना, वो वाले प्लांट्स जिनमें प्रोटीन्स होता है, तो वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। और अदर देन दैट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, बाकी के जो भी रहेंगे वो। तो अब जो बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहते हैं, पहले उनका एक दो नाम आप लोगों को सुनना है, इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे कि राइजोबियम, सुना है आप लोगों ने ये? द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल राइजोबियम। किधर रहता है राइजोबियम? रूट्स में रहता है। राइजोबियम लीव्स इन द roots of leguminous plants. Am I clear with this? Please tell me. बोलो बच्चों। Same way, you must have heard about एजोराइजोबियम। एक और राइजोबियम का ही स्पीसीज है जिसको हम लोग बोलते हैं एजोराइजोबियम। ये भी लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही रहता है, बट नॉट इन रूट्स, ये रहता है स्टेम में। याद रखो, राइजोबियम लीव्स इन द रूट्स, एजोराइजोबियम लीव्स इन द स्टेम। फिर एक और है, आप लोगों ने सुना होगा, एनाबेना। हैव यू हर्ड दिस नेम? एनाबेना नहीं सुना है? ये ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गा। हैव यू हर्ड द नेम ब्लू ग्रीन एल्गा? ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया। तो ये इनके पास, साइनोबैक्टीरिया के पास, इनका अगर बॉडी हम लोग देखेंगे तो ऐसे फिलामेंट लाइक बॉडी होता है, और इस फिलामेंट लाइक बॉडी में सेगमेंट्स होंगे, लाइक दिस, 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 दिस। अब इन सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या समझे बच्चों? ये ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहा हूं मैं। एक सेगमेंट होता है थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा, और इस सेगमेंट को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और इस हेटेरोसिस्ट की वजह से वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गे में क्या होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो दे हैव गॉट वन सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड द हेटेरोसिस्ट, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इनके पास कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, और इन जीन्स को बोलते हैं निफ जीन्स, NIF जीन्स। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इज दिस क्लियर? तो कई सारे एग्जांपल्स हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे के। तो वो फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स में रह सकते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। जैसे भी एनाबेना हमने पढ़ा है, एनाबेना कहाँ रहता है? एनाबेना लीव्स इन द लीव्स ऑफ एजोला प्लांट। एजोला एक फर्न प्लांट है, एक्वाटिक फर्न है ये, उसके पत्ते में रहता है ये। सो नॉर्मली दिस एनाबेना, आई मीन ये वाला जो एजोला होता है, इसको कल्टीवेट किया जाता है जानबूझ के राइस क्रॉप्स के साथ में। जो पैडी राइस होता है, तो क्या होगा, वो राइस क्रॉप्स का ईल्ड बढ़ जाता है, 25 से 30% ईल्ड बढ़ जाता है इसकी वजह से। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? प्लीज टेल मी। याद रहेगा कौन सा सेगमेंट होता है इनके बॉडी में, ब्लू ग्रीन एल्गे के बॉडी में? हेटेरोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अब आ जाओ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करते हैं। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा अभी इसी में, एनाबेना साइकेडेल। एनाबेना ये ब्लू ग्रीन एल्गे ही है, एनाबेना साइकेडे। ओके, एनाबेना साइकेडे ये वाला नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है। कौन सा प्लांट में रहेगा? इट विल लीव इन द साइकस प्लांट, साइकस रूट्स में रहता है।
आप अगर साइकस के रूट्स देखोगे, दो टाइप के रूट्स होते हैं साइकस में, एक जमीन के अंदर, एक जमीन के ऊपर आते हैं। तो जो जमीन के ऊपर आते हैं उनके सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, उन रूट्स को हम लोग बोलते हैं कोरैलॉइड रूट्स। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? तो ये तो साइकस इज नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है ना, पर इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल, कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, यू गॉट इट? उपमन्यु, हेलो हेलो, उपमन्यु, यू देर? भूमि, सुन रहे हो? आगे सुनो। उसके अलावा भी वी ऑल्सो हैव, आवाज आ रही ना मेरी? भूमि, फ्रैंकिया नाम का एक और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है। फ्रैंकिया नाम का एक और बैक्टीरियम होता है, ये भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है, जैसे कि अल्नस प्लांट। अल्नस प्लांट में ये रहता है, अल्नस इज नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये हो गया आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। याद रहेगा क्या बच्चों? प्लीज टेल। भूमि, विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस? Yes, sir. गुड। अब आ जाओ नॉन सिम्बायोटिक में, और व्हाट यू कॉल देम एज फ्री लिविंग बैक्टीरिया। सो जब हम लोग बोलते हैं नॉन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग, उसका मतलब क्या बोला मैंने? भूमि, व्हाट डज इट मीन नॉन सिम्बायोटिक मतलब? इसको की सब जरूरत नहीं चाहिए जीने के लिए। दे डू नॉट लिव इन द प्लांट बॉडी, मतलब इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं प्लांट के बाहर, और नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। तो सॉइल में रह सकते हैं, तो सॉइल को वो रिच बना सकते हैं, रिच इन अमोनिया, रिच इन नाइट्रेट्स, रिच इन नाइट्राइट्स। तो प्लांट्स का फायदा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी दो टाइप्स हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया अगेन। एक जो ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, और दूसरे जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग उसको बच्चों? बताओ जरा। जो रेस्पिरेशन से आई मीन रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करेंगे, वो हो जाएंगे आपके एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसा और नो? बोलो तो। और जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करेंगे, वो हो जाएंगे आपके एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एम आई राइट किड्स? प्लीज टेल मी। यस सर। एरोबिक और एनएरोबिक, ये दो टाइप से फ्री लिविंग बैक्टीरिया के। मीनिंग समझ में आया क्या? एरोबिक मतलब दोज हु यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, and anaerobic are those which do not use oxygen for respiration. तो अब इसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे। अब डायरेक्टली एग्जांपल आपको लर्न करने पड़ेंगे बच्चों, कोई निमोनिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। तो इसमें आएगा आपका एज़ेटोबैक्टर। क्या नाम लिखा मैंने? एज़ेटोबैक्टर। देन देयर इज वन मोर which is this बेजरनिकिया। बेजरनिकिया, बेजरनिकिया is the name of the bacterium। और कुछ ब्लू ग्रीन अलगे भी आएंगे इसी में। सो ब्लू ग्रीन अलगे में नोस्टॉक इज वेरी कॉमन, ठीक है, वो एरोबिक ही होता है। लाइक नोस्टॉक देयर इज ऑसिलेटोरिया, दिस इज ऑल्सो एरोबिक ब्लू ग्रीन अलगा। कोई शक इसमें किसी को? प्लीज टेल मी। एनीबडी गॉट एनी डाउट सो फार? नहीं ना? भूमि, कंफर्टेबल? अब इसके एग्जांपल्स पढ़ लो चलो, एनाएरोबिक वाले। एनाएरोबिक में एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, वो है रोडोस्पिरिलम। रोडोस्पिरिलम, that is all about what bacteria are involved in nitrogen fixation। मीनिंग आपको पता ही है
नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है? अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी दिखाऊं आप लोगों को थोड़ा तब तक। भूमि, शैल आई? Yes. चलो, तो आई जस्ट शो व्हाट योर टेक्स्ट बुक सेज। दिख रहा था ना आप लोगों को बुक वैसे भी? आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो, ये सब याद है ना? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये डेफिशिएंसी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, कल हम लोगों ने जो जो पढ़ा था, स्लो मोशन। भूमि, याद है क्या? भूमि, याद है ना सर? व्हाट यू सेड? याद है ना? गुड। टॉक्सिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, फिर ये मैकेनिज्म अभी हम लोग बोला कि उस चैप्टर में है, ट्रांसपोर्ट चैप्टर में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। हैव यू स्टडीड दैट? राजू सर ने पढ़ाया था ना वो चैप्टर, यू हैव अटेंडेड इट? यस भूमि? यस भूमि? चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, don't remember that osmosis and all? Yes, yes, what you say? नथिंग सर। Don't remember? ये लो, ये देखो आपका नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम, जो बोर्ड्स के लिए है, बट सेम डायग्राम वी स्टडीड नाउ, इजंट इट? यही डायग्राम हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, और इसमें फिर ये दो रिएक्शंस थे, दिख रहे हैं क्या? भूमि, समझ में आ रहा है क्या? रिएक्शन 1, दिस इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू NO2 माइनस, दैट इज नाइट्राइट, और ये नाइट्राइट में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो बन जाता है आपका नाइट्रेट। और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उनके नाम इधर है सामने आपके, देखो, वॉच हियर, नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोसोकोकस, है ना? और ये रहा दूसरा एग्जांपल, नाइट्रोबैक्टर। इसके अलावा हम लोगों ने एक और एग्जांपल भी ऐड किया था, पर वो एनसीईआरटी में नहीं है ना भूमि? Yes. और ये रहा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में दो बैक्टीरिया है, जूटी थाली या डिनाइपीटी, इजंट इट? उपमन्यु, बराबर है? Yes. आ जाओ आगे। हाँ भूमि, यू टॉकिंग टू मी? यू आर राइट सर। ओह थैंक यू सो मच भूमि, सो स्वीट। चलो, ये पढ़ रहे हैं हम लोग अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये देखो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्या नाम है जरा पढ़ो तो एंजाइम का, बोलो बोलो बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? नाइट्रोजनेस, एम आई राइट? नाइट्रोजनेस, और इसके लिए दो मिनरल्स की जरूरत होती है, याद करो कौन से दो मिनरल्स चाहिए? मिनरल आयंस। कैसे याद रखेगा उसको? कल पढ़ाया था, भूलने का नहीं है रे, मॉफे, याद आया? molybdenum and iron, these are the two main minerals which are required for conversion of nitrogen into ammonia.
ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये बैक्टीरिया देखो, कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इसमें। दो टाइप होते हैं, हमने पढ़ा, सिम्बायोटिक हो सकते हैं या फ्री लिविंग हो सकते हैं। अब जब हम लोग फ्री लिविंग की बात करते हैं तो क्या क्या दिमाग में आना चाहिए। एजाइटोबैक्टर अभी हमने पढ़ा, फिर ये बेजरनिकिया, स्पेलिंग ध्यान से देखो जरा। और इसमें भी ये दो एरोबिक हम लोगों ने लिखा, whereas रोडोस्पेरिलम इज एनारोबिक। हाँ कि ना बोलो, फटाफट फटाफट, टेल मी, बोलो। और एनाबेना और नोस्टॉक, इवन ऑसिलेटोरिया भी हमने ऐड किया, विच वाज अगेन फ्री लिविंग में भी एरोबिक थे। यही पढ़ा हमने। सी कवर किया आपका एनसीईआरटी, बताओ मुझे। अब ये Sir, सिम्बायोटिक वाला, हाँ भूमि बोल। ये लेग्यूमिनस प्लांट में आपने एनाबेना दिया था, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में फ्री लिविंग में क्यों दिया है एनाबेना? एनाबेना का दूसरा स्पीसीज, ये इसको डोंट रिमेम्बर दैट, वो एनाबेना एजोले जो मैंने लिखवाया है ना, उसमें स्पीसीज भी लिख दो, एनाबेना एजोले, क्योंकि वो एजोला प्लांट के एसोसिएशन में रहता है। ठीक है, हाँ भूमि। यस सर। हाँ इसमें देखो ना, इसमें भी एनाबेना दिया रहेगा। अब ये सिम्बायोटिक वाला पढ़ते हैं अपन लोग। देखो इधर सिम्बायोटिक में दोनों हो सकते हैं, लेग्यूमिनस भी हो सकते हैं, नॉन लेग्यूमिनस भी हो सकते हैं। अब जब हम लोग बोलते हैं ये राइजोबियम, ये कहाँ रहता है, रूट्स में रहता है। किसके रूट्स में रहेगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जैसे कि अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल, जो जो दाल है ना, इवन ये गार्डन पी, आपको याद है पाइजम सटाइवम, मेंडल वाला प्लांट, उसमें रह सकते हैं। ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स है बच्चों, तो उसके रूट्स में रहता है राइजोबियम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। पर कुछ होते हैं और ये वहां पे रूट नोड्यूल्स बनाते हैं। नोड्यूल्स मतलब ऐसे गांठ बना देता है, हम लोग पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा आपको। अब आ जाओ नॉन सिम्बायोटिक में, फ्रैंकिया हमने पढ़ा था, बराबर है ना। नॉन सिम्बायोटिक में फ्रैंकिया आपने पढ़ा। फिर ये अल्नस में रहता है, फ्रैंकिया अल्नस में रहता है, जो कि आपका नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? हाँ बोलो तो। और ये अभी दिस कैन लिव इन द सॉइल आल्सो, दे आर फ्री लिविंग बट सिम्बायोटिक, मतलब जब नाइट्रोजन फिक्स करना होता है तो वो प्लांट में करेंगे, अदरवाइज दे कैन लिव इन द सॉइल आल्सो। डिड यू गेट दिस? मतलब बाहर रहेंगे प्लांट के तो दे कांट फिक्स द नाइट्रोजन, जब प्लांट्स में घुसेंगे तो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। गॉट इट एवरीबडी? कम ऑन किड्स, टेल मी, समझ में आया? हाँ 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 हाँ। ओके चलो, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये नोड्यूल फॉर्मेशन। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बताओ मेरे को, बोलो मुझे, बात करो मेरे साथ। भूमि, आर यू देयर? Yes sir, I'm there. गुड। चलो फिर, अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है नोड्यूल फॉर्मेशन। शैल वी लर्न दिस? चलो फिर आ जाओ आपके व्हाइट बोर्ड पे। ये चीजें क्लियर हो गई सबको? बताओ मुझे। चलो आ जाओ आगे बच्चों। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ नोड्यूल फॉर्मेशन या मैकेनिज्म ऑफ, यू कैन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो फिर पढ़ते हैं।
नाउ व्हेन यू से नोड्यूल, नोड्यूल का मतलब क्या होता है पता है क्या? गांठ होती है, गांठ। क्या होता है नोड्यूल का मतलब बच्चों? इट इज गांठ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आई विल शो यू वन स्मॉल इमेज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चाहिए? हम्म 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 वॉच हियर ऑन योर स्क्रीन मूवी। क्या दिख रहा है? कैन यू सी? लेग्यूमिनस प्लांट। हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट का रूट्स है, और ये रूट्स इन्फेक्टेड है। किससे इन्फेक्टेड है? राइजोबियम से। और इस राइजोबियम ने कुछ ऐसे गोले गोले बनाए हैं। इन्हीं गोले गोले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं इनको हम लोग? नोड्यूल्स। समझा? इसी को हम लोग बोलते हैं रूट यस नोड्यूल। सर। तो अब ये अच्छा होता है, रूट नोड्यूल बनना बुरा नहीं है, इट इज गुड फॉर द प्लांट्स। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसी की वजह से उन प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। इसके अंदर वो बैक्टीरिया रहते हैं। तो चलो पढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में, ये रूट नोड्यूल बनने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्लांट्स एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। ये प्लांट्स क्या करते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। तो वो केमिकल सब्सटेंस राइजोबियम को अट्रैक्ट करेगा उनकी तरफ। क्या करेगा वो? राइजोबियम को उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये देखो स्टेप नंबर 1 आपका दिख रहा है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है? क्या करेगा ये? यस सर। पहले तो ये आपके सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। कौन से बैक्टीरियम की बात चल रही है? राइजोबियम। ठीक है, ये सॉइल में प्रेजेंट है। अब ये सॉइल में है बट वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। ठीक है, हियर इज योर प्लांट। रूट है प्लांट्स का, रूट्स, रूट्स में से छोटे छोटे रूट हेयर अराइज हो गए। दे आर वेरी थिन वॉल्ड। बाकी सब ये सॉइल पार्टिकल्स एंड ऑल नॉट मच इम्पोर्टेंट। ये दो पे फोकस करो, रूट हेयर, बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा रूट बाय रिलीजिंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होगा, समझ में आया? certain chemical substances are released and these bacteria are attracted towards root hair. अब जैसे ये बैक्टीरिया अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ ये जो रूट हेयर अराइज हुई ना, वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के पीछे वाला ये जोन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये होता है कॉर्टेक्स। तो अब जैसे बैक्टीरिया यहाँ पहुंचेंगे तो ये जो रूट है, ये रूट हेयर जो है वो ऐसे कर्ल हो जाता है। कर्ल का मतलब होता है बेंड हो जाता है ऐसे। अब वो कैसे बेंड हो जाता है वो आप लोग देख लो, आपके एनसीईआरटी वाले टेक्स्ट बुक में वो डायग्राम है। वो जो रूट हेयर है इट शोज लिटिल बेंड। ये देखो, कैन यू सी इन दिस इमेज बच्चों? बताओ मुझे, कैन यू सी दिस? हेलो, हो गया ये बेंड? इसको हुक यस बोलते सर। हैं या फिर कर्ल बोलते हैं। सो दैट रूट शोज अ बेंड और इट शोज लिटिल कर्व। और क्या हो जाता है, ये जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर का जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोज बैक इनसाइड लाइक दिस, ऐसे। देखो इधर कुछ पल्ले पड़ा और एक रास्ता बन गया है। वन रूट इज फॉर्म्ड हियर, और इस रूट को अब हम लोग बोलेंगे बच्चों इन्फेक्शन थ्रेड। ये जो रास्ता बना है ना इधर, भूमि, यू अंडरस्टैंडिंग दिस? भूमि, Yes, आर यू sir. देयर? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? अब इधर एक यस रास्ता सर। बन गया और इस रास्ते को बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शन थ्रेड। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन थ्रेड। और इस इन्फेक्शन थ्रेड में से ये जो आपके बैक्टीरिया है ये अभी अंदर घुसेंगे। कुछ पल्ले पड़ा क्या?
प्लीज टेल मी। नाम याद रखो, इन्फेक्शन थ्रेड में से आपके बैक्टीरिया अंदर घुसेंगे एंड देन दे विल रीच टू द कॉर्टेक्स। कहां पर जाएंगे वो? आपके कॉर्टेक्स में जाएंगे, लाइक दिस। देखो इधर अभी गए कॉर्टेक्स में। कैन यू सी इन दिस डायग्राम? ये वाले बैक्टीरिया थे, ये वो इन्फेक्शन थ्रेड था जिसके अंदर अभी आपके बैक्टीरिया फाइनली दे एंटर्ड, ये एपिडर्मिस को क्रॉस किया और अब ये कॉर्टेक्स के सेल्स में घुस गए। तो ये कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। भूमि, अंडरस्टैंडिंग? दे विल इन्फेक्ट सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। तो ये वाले हैं आपके इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। तो अंदर जाने के बाद में इस बैक्टीरिया को हम लोग बैक्टीरियोइड बोलते हैं। बैक्टीरियोइड is the name for the bacteria when they enter inside. यस सर। Am I clear? बस अब ये जैसे ही अंदर घुस गए, आखिरी स्टेप बचा है। ये क्या करेंगे? ये सेल्स को स्टिम्युलेट करेंगे। ये वाला बैक्टीरिया है, ये सेल्स को स्टिम्युलेट करेंगे टू डिवाइड। ओके, रैपिडली डिवाइड होने के लिए वो स्टिम्युलेट करेंगे और फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल्स मल्टीप्लाई होंगे and finally this will result into formation of a mass of cells, and this mass of cells is only known as nodule, जो कि ये रहा। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। भूमि, टेल मी। भूमि, And are you there? Very good. Don't sleep. I want you awake. देखो इधर भी बन गए ये पूरा मास। मास बन गया मतलब बन गया है आपका नोड्यूल। और इस नोड्यूल को अगर या आप सेक्शन लेके देखोगे इस नोड्यूल का माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये अगर मेन रूट है और ये नोड्यूल है, तो इस नोड्यूल में आपको कॉलोनीज मिलेंगे ऐसे बैक्टीरिया के, और ये कॉलोनीज पिंक कलर के दिखते हैं। क्या मिलेगा अपने को? ये कॉलोनीज में, ये तो रूट है, नॉर्मल रूट है आपका, और ये आपका नोड्यूल है, ये जिसका सेक्शन हमने यहाँ देखा है। इनसाइड दिस वी फाइंड सो मेनी बैक्टीरियल कॉलोनीज, और इस बैक्टीरियल कॉलोनी का कलर होता है पिंक। अब ये पिंक क्यों होता है? उसका एक रीजन है। चलो, ये नोडल फॉर्मेशन तो आपको समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। पूरा डायग्राम देख लो। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं तो यू विल गेट इट। चेक नाउ। देखो ये पूरा इमेज आपके स्क्रीन के ऊपर है, कैसे बन गया ये रूट नोड्यूल्स। सो वी वेर टॉकिंग अबाउट ये कैसे बनता है। समझा क्या? अब इसका सेक्शन जब हम लोग लेंगे तो कौन सा कलर दिखता है? मैंने बोला आपको बच्चों, रेड कलर दिखेगा यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे पिंक कलर दिखेगा। क्यों पिंक दिखता है? उसका एक रीजन है, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। नोड्यूल का कलर आपको पिंक दिखेगा, वाई? क्योंकि जो जो हम लोगों ने भी पढ़ा, चलो ये नोड्यूल बन गया, इसमें भी प्लांट्स को नाइट्रोजन का कन्वर्जन मिलेगा अमोनिया के फॉर्म में, बैक्टीरिया को मिल जाएगा शेल्टर और नाइट्रोजन। बट एक दिक्कत होती है यहाँ पे छोटी सी, और वो दिक्कत ये है कि हम लोगों ने एक एंजाइम यहाँ पे पढ़ा था, इसमें जो इन्वॉल्व होता है। कौन सा एंजाइम पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों? देखो अभी ये आपका इन्फेक्टेड सेल्स है, इन्फेक्टेड सेल्स है। इस इन्फेक्टेड सेल में ये आपके बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, मतलब N2 इज कन्वर्टेड इनटू NH3। यही पढ़ा हमने, है ना भूमि? N2 का कन्वर्जन NH3 में। एंजाइम लगता है इसके लिए, एक हम लोगों ने ऑलरेडी सुना था, नाइट्रोजनेस।
एंजाइम होता है नाइट्रोजनेस। तो ये नाइट्रोजनेस एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो हेटेरोसिस्ट होता है इन बैक्टीरिया में, वो हेटेरोसिस्ट में pH2 नहीं होता है। जो फोटोसिस्टम 2 होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए, जहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वो इनमें नहीं होता है, फोटोलाइसिस 2 नहीं होता है, तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जमा हो जाता है। और ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है, दिस ऑक्सीजन कैन डिस्ट्रॉय दिस नाइट्रोजनेस एंजाइम। अगर ऑक्सीजन इसके साथ में कंबाइन हो गया तो नाइट्रोजनेस एंजाइम टूट सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? प्लीज टेल मी। भूमि, उपमन्यु, यू फॉलोइंग दिस? Yes. अगर ऑक्सीजन इसके साथ में कंबाइन हुआ तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो अब ये ऑक्सीजन का क्या करे, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है एक पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। वी नीड अ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, इसलिए इस पिगमेंट को हम लोग बोलेंगे लेग हीमोग्लोबिन। डिड यू गेट दिस? लेग हीमोग्लोबिन। और इस लेग हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। जैसे आरबीसीज में भी हीमोग्लोबिन है हमारे, तो वो भी रेड है, तो ये भी रेड होगा या फिर ये पिंक होगा। इसीलिए इस पिगमेंट की वजह से इसका कलर दिखता है अपने को पिंक। और ये क्या करता है, व्हाट दिस पिगमेंट डज, सो ये पिगमेंट पकड़ के रखेगा, किसको पकड़ के रखेगा, इस ऑक्सीजन को। ये रहा आपका वो पिगमेंट, दिस इज योर पिगमेंट विच विल होल्ड दिस ऑक्सीजन। क्या करेगा ये, इस ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा, so that what will happen, this oxygen will not destroy your, क्या डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, नाइट्रोजनेस एंजाइम को। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। भूमि, उपमन्यु, अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? नोडल फॉर्मेशन कैसे होता है, एक नजर डाल दो इसमें फटाफट फटाफट। क्या बोला है, nodal formation involves multiple interactions between rhizobium and roots of the host plant। अब देखो समरी उसका, पहले तो राइजोबियम मल्टीप्लाई होगा, कॉलोनी बनाएगा, है ना, रूट्स के आजू बाजू में वो अटैच हो जाएगा, उसमें कुछ केमिकल अट्रैक्शन भी होता है। फिर रूट हेयर कर्ल्स, मतलब वो मुड़ जाएगा, बैक्टीरिया विल एंटर इनसाइड द रूट हेयर, और एक इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा जिसके अंदर वो बैक्टीरिया एंटर होंगे और पहुंच जाएंगे कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स तक। बराबर। आगे क्या होगा, नाउ दिस बैक्टीरिया are now released from the thread into the cells which starts differentiating and they do that nitrogen fixation, और इस तरह से आपका नोड्यूल तैयार हो जाता है। बस ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसमें हमने ये पढ़ा था मोफे, मोलिब्डेनम और Fe की जरूरत होती है फॉर द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम नाइट्रोजनेस। So enzyme involved is nitrogenase that will convert your atmospheric nitrogen into ammonia। बस ये रहा आपका डायग्राम, और अब ये पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, उसको लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अभी देखो इधर बच्चों, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये बॉन्ड है जिसको ब्रेक करना है अपने को मतलब वो बैक्टीरिया को। तो अब ये कौन ब्रेक करेगा, एंजाइम ब्रेक करेगा। एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेज एंजाइम।
और इसके लिए वो मोफे की भी जरूरत होती है, एम और एफ। तो अब इससे बनने वाला क्या है बताओ तो मुझे, बनेगा क्या आपका, बनेगा अमोनिया। दो NH2 बनने वाला है, NH3 बनने वाला है, ठीक है, दो NH3। तो एक NH3 बनने के लिए बच्चों 8 ATP की जरूरत होती है। आर यू लिसनिंग टू मी भूमि? एक NH3 बनने के लिए 8 ATP चाहिए। तो यहाँ पे दो NH3 बनने के लिए कितने ATP चाहिए बताओ मेरे को? दो NH3 के लिए 16 ATP चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, याद रखो। डिड यू हियर मी भूमि? आर यू देयर? आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। तो ये देखो अभी इधर, इसमें क्या होगा, 16 ATP यूज होगा, ठीक है। ये तो नाइट्रोजन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स 16 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे आपके दो अमोनिया में। और अभी दो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये 16 ATP मतलब क्या, 16 ADP और 16 फॉस्फेट्स रिलीज हो जाएंगे। एंड देन दिस इज हाइड्रोजन। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ये चीज कि एक अमोनिया तैयार होने के लिए 8 ATP चाहिए, तो दो अमोनिया तैयार होने के लिए हमें कितने ATP की जरूरत है? 16 ATP की जरूरत है। ये चीज आपको क्लियर हो गई? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, इक्वेशन यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, देखो व्हाट इज देयर हियर इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम को ही हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आ जाओ बच्चों, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं इसको। चलो रेडी एवरीबॉडी? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बराबर। सो सबसे पहले क्या होगा अभी इसमें, एंजाइम इन्वॉल्व है, देयर इज एंजाइम इन्वॉल्व। क्या नाम है इस एंजाइम का बताओ जरा मुझे। हाँ बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व हियर? भूमि? नाइट्रोजनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये? नाइट्रोजनेज एंजाइम। अब ये नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ में कौन बाइंड करेगा? आपका ये नाइट्रोजन N2 जो है वो बाइंड करेगा, बराबर है। तो ये रहा आपका N2, N2 ये रहा उसके बीच में बॉन्ड। अभी पहला बॉन्ड तोड़ेगा इधर, दो हाइड्रोजन, ठीक है। इधर अभी क्या ऐड होगा, इसमें ऐड होगा आपका दो हाइड्रोजन, ठीक है। चेक करो आपके टेक्स्ट बुक में, हाँ इसमें भी ये नाइट्रोजन अटैच हो गया इसमें। नाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, अभी क्या क्या बन जाएगा इससे, एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट कंबाइन होके क्या बनता है बच्चों, ये रहा एंजाइम और ये अटैच हो गया उसके साथ में आपका नाइट्रोजन, ये रहा वो बॉन्ड। सो नाउ व्हाट विल बी फॉर्म्ड हियर, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया ये, ES कॉम्प्लेक्स, बराबर है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आगे आ जाओ चलो। नाउ देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड। सबसे पहले रिडक्शन होगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा आपका किसके बीच का, इसके बीच में भी जो बॉन्ड है N और N के बीच में, तीन बॉन्ड जो थे अब वो ब्रेक हो जाएंगे। तो N और
दो बॉन्ड इसके बीच में रह जाएंगे, एन एन के बीच में। नाउ हियर इज अगेन योर एंजाइम, और ये रहा सबस्ट्रेट। तो यू नीड हाइड्रोजन फॉर दिस, तो 2H प्लस विल बी एडेड, मतलब रिडक्शन होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अब इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये हाइड्रोजन अटैच हो गया इसको। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। भूमि, समझ में आ रहा है? फिर ये देखो, अभी दो में से अभी इधर एक बॉन्ड बच गया। अब ये एक बॉन्ड बच गया कैसे? अगेन 2H प्लस ऐड हो गया, रिडक्शन हो गया, और वो हाइड्रोजन फिर अटैच हो जाएगा आपके इधर इधर और इधर इधर। सो दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, हो गया रिडक्शन। अभी आखिरी रिडक्शन होगा। नाउ अगेन 2 मोर हाइड्रोजन विल बी एडेड, और फाइनली आपका ये बॉन्ड तोड़ देगा N और N के बीच का। सो नाउ नो मोर बॉन्ड हियर, और ये नाइट्रोजन अलग हो गया, ये नाइट्रोजन अलग हो गया, ये आपका एंजाइम है। सो 3 हाइड्रोजन इसको अटैच हो गए, 3 हाइड्रोजन इसको अटैच हो गए। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। उपमन्यु, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। और अब क्या होगा? आखिरी स्टेप में आपका सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो यहां अलग हो गया आपका ये नाइट्रोजन, और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन, मतलब NH3। एम आई राइट? एक और नाइट्रोजन, और इसके साथ में आपके ये 3 हाइड्रोजन, H। तो एक NH3 इधर बन गया, एक NH3 इधर बन गया, मतलब ये प्रोडक्ट है। दिस इज नथिंग बट व्हाट? प्रोडक्ट्स। और आपका ये एंजाइम अलग हो गया, सेपरेट हो गया इधर। सो दिस इज योर एंजाइम विच इज सेपरेटेड हियर। अब बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं? इस तरह से क्या बनेगा? दो अमोनिया बनेगा बाय ब्रेकडाउन और बाय ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। कोई शक बच्चों? प्लीज टेल मी। किसी को कोई शक? ओ, सर। पक्का समझ में आया? भूमि, यू अंडरस्टूड दिस? ये आपका टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम है, देखो इसको। सेम थिंग, थोड़ा कलरफुल डायग्राम है बस, और कुछ नहीं। दिख रहा है क्या? बताओ मुझे, समझ में आ रहा है? बोलो। इसमें 3 बॉन्ड थे, अब ये 2 बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड, नो बॉन्ड, बराबर है ना? 3 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड, 0 बॉन्ड। इज दिस क्लियर? यस किड्स, यस। दैट्स बेटर। बस अब एक आखिरी चीज बची है कि ये जो अमोनिया तैयार होता है उसका होता क्या है। सो इट विल नीड सम टाइम, लिटिल टाइम, एक 10-15 मिनट और लगेंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म। करे खत्म फिर इसको? शैल वी डू इट? बोलो, कि टायर्ड हो? अरे आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा था? जो मैं पढ़ा रहा था वो नहीं दिखा? यू डिडंट सी दिस, आई वाज एक्सप्लेनिंग। नहीं सर। नो हाँ, सर। नहीं दिखा? अरे रे रे रे, मैं इधर लिख रहा था वो, पर कोई बात नहीं, देख लो इधर। आई थॉट कि मेरा स्क्रीन विजिबल है, बट यू पीपल कुडंट सी ओनली, बोलना था ना स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब बताओ मुझे, ये वाला चीज समझ में आया? आपको लगा आप एनसीईआरटी से समझा रहे हो। हाँ वही वही, अभी मैंने देखा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था, बट आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस। ये वाला डायग्राम समझा? हाँ। अब देखो एनसीईआरटी में ही लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो है आपका फेट ऑफ अमोनिया।
ये वाला टॉपिक दिख रहा है, फेट ऑफ अमोनिया इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर। फिर ये चैप्टर खत्म। करें इसको क्विकली, बोलो। अगर थक गए हो तो फिर आप लोग अगली बार कर सकते हो, एंड वी कैन डू सम क्वेश्चंस आल्सो, नॉट एन इश्यू। हाँ मूवी, सर अभी शुरू किया है तो खत्म ही कर देते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ आगे। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या है? फेट ऑफ अमोनिया। आर यू रेडी फॉर इट? फेट ऑफ अमोनिया। अभी अमोनिया तो तैयार हो गया, पर इसका आगे क्या होता है, यूज कैसे होता है ये। तो अभी ये अमोनिया NH3 के फॉर्म में है। अब ये NH3 के साथ में एक हाइड्रोजन आयन ऐड होके ये बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका NH4+। सॉइल में ही चल रहा है, समझ में आ रहा है, सुन रहे हो आप लोग? NH3+ और हाइड्रोजन एक दूसरे ग्रुप में ऐड होके बन जाता है NH4+ आयंस सॉइल के अंदर। तो अब ये NH4 आयंस इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर प्लांट्स, इट इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स। कैसे होता है ये? टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं प्लांट्स, फिर इसको कन्वर्ट करते रहते हैं। किसमें कन्वर्ट करते रहते हैं? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। सो जैसे अभी इसमें 3 मेथड्स है हाउ इट इज कन्वर्टेड। सबसे पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं रिडक्टिव डीअमाइनेशन। रिडक्टिव डीअमाइनेशन, डीएमिनेशन मतलब क्या इसका? रिडक्टिव डीएमिनेशन का मतलब इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब कैसे कन्वर्ट होगा उसका रिएक्शन है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। जैसे कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, अल्फा कीटो हम लोगों ने सुना ये नाम, ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड होता है जो क्रेब्स साइकिल में होता है। तो ये कंबाइन हो जाएगा इस अमोनियम आयंस के साथ में, NH4+ के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ एक एसिमिलेटरी पावर, क्योंकि रिडक्टिव डीएमिनेशन। तो अभी रिडक्शन के लिए चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके पास होता है? NADPH2 के पास होता है। तो ये हाइड्रोजन यूज कर लेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक की मदद से, ये अमोनिया के साथ में रिएक्ट होके इन प्रेजेंस ऑफ वन एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है बच्चों ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। और अब बन जाएगा आपका एमिनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। कुछ पल्ले पड़ा? ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा, प्लस इसके साथ में वाटर बन जाता है और NADP बन जाएगा क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन यूज हो गया। शेयरिंग बंद हो गया ना बच्चों? एक मिनट, हाँ दिख रहा है स्क्रीन? प्लीज टेल मी। यस सर। हाँ क्या हो गया अभी यहाँ पे बताओ मुझे, क्या हो गया? ग्लूटामिक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ने ये अमोनिया को यूज किया, अमोनियम आयंस को, इन प्रेजेंस ऑफ NADPH2 और बना दिया ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो एक ये चीज होती है कि अमोनिया को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रोसेस का नाम होता है आपका रिडक्टिव डीअमाइनेशन। क्लियर है ये? बोलो बच्चों। अब आ जाओ दूसरा प्रोसेस जिसको बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, अमाइनेशन मतलब अमोनिया या अमाइनो ग्रुप।
सुन रहे हो आप लोग? ट्रांस अमाइनेशन में अमोनिया को या अमाइनो ग्रुप को शिफ्ट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूं? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू अदर कीटो एसिड। ये होता है आपका डेफिनेशन। ग्लूटामिक एसिड से क्या ट्रांसफर होगा? अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होगा कीटो ग्रुप में या कीटो एसिड में। इसको ही ट्रांस एमिनेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल है आपका अभी इधर एक एमिनो एसिड में यहां ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये है आपका ग्लूटामिक एसिड है, R1 है, उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता ही है। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इसमें रहेगा आपका NH3 या NH2 होता है, और ये रहा COOH। NH2 होना चाहिए, गलती से टेक्स्ट बुक में क्या है जरा देखो, NH2 है कि NH3 है? इधर टेक्स्ट बुक में NH3 दिया है, बट एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है। चलो अब इसके साथ में दूसरा एमिनो एसिड रिएक्ट होगा। ये है आपका R2CH, बट इसमें होगा आपका कीटोन, सो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और COH। ये कीटोन ग्रुप है या कीटो ग्रुप है। अब क्या होगा? इसमें शिफ्टिंग होता है, ट्रांसफर होता है अमाइनो ग्रुप का ग्लूटामिक एसिड से कीटो ग्रुप में। सो व्हाट विल हैपन हियर इज, यू कैन चेक, इसमें R1C डबल बॉन्ड O, मतलब इधर शिफ्ट हो गया ये कीटो ग्रुप, ये COH जैसा है वैसा ही, R2C NH3 COH. This is what the way how your amino acid formation occurs. इस तरह से अमाइनो एसिड तैयार हो जाता है आपका, अमाइनो एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, हो गया ये दूसरा मेथड या टेक्निक। लास्ट टेक्निक इज देयर नाउ, जिसका नाम है आपका, एक सिर्फ एक वर्ड है, लाइन है, ज्यादा कुछ है नहीं। अमाइड बन के भी ट्रांसफर होता है। ये अमीनो एसिड इज आल्सो ट्रांसफर्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड फॉर्मेशन मतलब क्या? जैसे अभी आपका एक अमाइनो एसिड है, ये NH2, ये H, दिस इज R1COH। ठीक है, अभी दूसरा अमीनो एसिड, इसमें वो अमोनिया ऐड होगा, NH4 ऐड होगा, एंड इट विल रिप्लेस। ये क्या करेगा अभी आपका? ये रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोक्सिल, जो OH है ना, ये इस OH को रिप्लेस करेगा किसके साथ में? NH2 के साथ में। तो बनेगा क्या अभी? बन जाएगा आपका NH2CHR1CONH2। क्या हो रहा है यहाँ पे? दिखाई दिया बच्चों? आपको समझ में आया? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस होता है, दैट इज ऑल। तो इस तरह से जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अमाइड। ये जो नया स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमाइड। और ये अमाइड ज्यादा नाइट्रोजन कैरी कर सकता है, क्योंकि इसमें दो अमाइनो ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप इधर है, एक अमाइनो ग्रुप इधर है। तो ये ज्यादा नाइट्रोजन प्लांट्स में ट्रांसफर कर सकता है थ्रू जाइलम। समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी बच्चों, अमाइड कैसे बनता है? समझ में आया? अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस करके ये बन जाता है। तो दिस इज मोर स्टेबल यू कैन से, या फिर मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैरिड, क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो ज्यादा होता है। और आखिरी चीज जो दी है वो है आपका यूरेट्स के फॉर्म में, यूरेट्स
राइड्स के फॉर्म में। यूराइड्स आर प्रेजेंट यूजुअली इन सोयाबीन। अब ये यूराइड्स भी ऐसे ही होते हैं जिसमें आपका नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो हाई होता है। बस यही एक लाइन आपको याद रखना है। जस्ट सी योर टेक्स्ट बुक और फिर ये चैप्टर खत्म। चेक दिस बच्चों। ये इसका एग्जांपल याद रखो, ट्रांस अमाइनेज है। अमाइनेशन में यू हैव वन एंजाइम ट्रांस अमाइनेज इज रिक्वायर्ड, और ये दो अमाइड्स के एग्जांपल याद रखो, एस्परजाइन ग्लूटामाइन। Aspargine and glutamine are the two main amides which are found in the plants. ठीक है, जो बने किससे? एमिनो एसिड से बने, जिनका नाम है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। समझ में आया? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। यस। बस दैट इज ऑल अबाउट दिस। हाँ, तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। ये कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था।